हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा ब्यूटी क्लिनिक में। तो आज का जो हेयर कट है वो 3 स्टेप हेयर कट है और उसी का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इनका जो बाल है वो आपने देख लिया है और ये मैं दिखा रही हूँ कि इनका लेंथ कितना करना है हमें। तो इन्होंने मुझे बताया जिस हिसाब से लेंथ, तो उसी हिसाब से हमें कट करना है। मीडियम लेंथ रखना है। तो सबसे पहले हम अच्छे से कंघी कर लेंगे और टॉप एरिया से एक सेक्शन बना रहे हैं। इस तरह से टॉप एरिया से एक सेक्शन बनाएंगे छोटा सा, और सेक्शन क्लिप से हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे। उसके बाद फिर से हम उसके नीचे से एक सेक्शन बना रहे हैं। इस तरह से फिर से हम उसके नीचे से एक सेक्शन बनाया है। आप देख सकते हैं कि आगे से लेके पीछे तक थोड़ा सा वी शेप में मैं सेक्शन बना रही हूँ। ऊपर जो बाल लिया है पीछे का थोड़ा सा वी शेप में आ गया और उसके बाद इसको भी हम सेक्शन क्लिप से समेट लेंगे। अब फिर से हम बाल निकाल रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल जैसे पहले से निकाला उसी तरह से, और फिर से हमने सेक्शन क्लिप से समेट लिया। तो ये हो गया 1 2 3 स्टेप। 3 बार हमने सेक्शन क्लिप में समेटा है। अब जो नीचे का बाल है वो कान से ऊपर तक का बाल है, उसको हम अच्छे से पहले कंघी कर लेंगे गीला करके, और उसके बाद ये हम गाइडलाइन बना रहे हैं। गाइडलाइन हम यू शेप में बना रहे हैं। इस तरह से हम गाइडलाइन बना रहे हैं। गाइडलाइन जो हम बना रहे हैं, जिस हिसाब से हमको जितना लेंथ रखना है उसे थोड़ा सा लंबा, यानी कि 1 इंच लंबा हम करके कटिंग पहले कर लिए हैं। उसके बाद जब हमारा कटिंग हो जाएगा तो हम फाइनल गाइडलाइन थोड़ा सा 1 इंच या हाफ इंच हमको छांटना होगा, तो हम उसी हिसाब से पहले थोड़ा लंबा करके कटिंग कर लिए हैं। अब हमने नीचे का जो सेक्शन बनाया था उसको खोला है और अच्छे से हम कंघी करेंगे। ये जो कटिंग जाएगा ये फर्स्ट स्टेप जाएगा। तो अब इसको अच्छे से कंघी करेंगे, स्प्रे करेंगे। उसके बाद हम एक साइड आ गए हैं, कान के साइड। कान का पीछे का बाल और कान का आगे का जितना बाल है सारा बाल को अच्छे से कंघी कर लेंगे, और थोड़ा आगे की तरफ आ गए इनका कंधा से आगे, और हाथ में इस तरह से बाल लिया है और घुमा के नीचे कर लिए हैं। और ये देख सकते हैं गाइडलाइन जो हमने पहले बनाया था वो हमारा आ गया है। तो अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से छांट लेंगे। अब हम पीछे आ जाएंगे। पीछे इस तरह से जो कटिंग किए हैं उससे थोड़ा सा निकाल रहे हैं, और जो कटिंग करना है उससे थोड़ा सा हमको बाल लेना है। इस तरह से ले लिए हैं और अच्छे से कंघी करेंगे। और आप ध्यान से देखिएगा कि हम उठाते कितना है। उठाते हैं बिल्कुल एकदम उनका सर का सामने से उठा रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत ऊपर कर दिए या बहुत नीचे कर दिए, ऐसा नहीं किए हैं। बस उनका सर का सामने सामनी है, और उसके बाद हम उंगली में बाल लेके इस तरह से नीचे की तरफ अपना उंगली को घुमा लिए हैं। और हमने जो पहले कटिंग किया था वो भी गाइडलाइन आ गया है, और नीचे से जो कटिंग किया है वो भी गाइडलाइन आ गया। तो उसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब ये हम पीछे की तरफ आ गए हैं। पीछे की तरफ हम बिल्कुल पीछे बराबर खड़े हैं, और इस तरह से अच्छे से कंघी करके फिर से बिल्कुल सेम तरीके से अपने उंगली में लिया है। उंगली को नीचे हम घुमा रहे हैं। जो गाइडलाइन है वो दिख रहा है। गाइडलाइन से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, बस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। उसी हिसाब से कटिंग करते जा रहे हैं। दोस्तों, कटिंग तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक गाइडलाइन बना के हम कटिंग करते हैं तो फिर मतलब हमको कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि हमको कहाँ से काटना है, कितना काटना है। ऐसे बिना गाइडलाइन बनाए क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा छट जाता है, कम छट जाता है, तो फिर से कम छटता है तो फिर से छांटना होता है। अगर ज़्यादा छट जाता है तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पहले एक गाइडलाइन बना लेते हैं, और गाइडलाइन के बाद हमको जितना छांटना है उस हिसाब से जो अब जो छटेगा सो सिर्फ उतना ही बाल छटेगा जितना हमें छांटना है। तो पीछे की तरफ हो गया है। इस तरह से हम आगे की तरफ आ जाएंगे और फिर से अच्छे से कंघी करके आगे की तरफ का बाल, पीछे का कान, आगे का बाल,
आगे का जितना बाल है सब बाल को हम आगे की तरफ ले लिए और उसको कटिंग कर दिए। अब हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप तैयार हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप को खोल लिए हैं और अच्छे से कंघी करके स्प्रे फिर से हमने किया है, अच्छे से कंघी किया है और सारा बाल को हम आगे का बाल को कान के साइड का बाल को लिए हैं। अब की बार जो हमने उठाया है, पहले हमने एकदम सामने सामने रखा था, अब हम थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं, उसके बाद कटिंग कर रहे हैं। अब हम बाल फिर से जो पहले का बाल कटिंग किए थे उसको भी थोड़ा सा निकालेंगे और दोनों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अच्छे से कंघी करेंगे और उंगली में बाल लेंगे और नीचे की तरफ घुमाएंगे। नीचे की तरफ घुमाने के बाद ये गाइडलाइन आ गया है और उसके बाद जो बाल एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हमको पूरे जितना बाल हमको कटिंग करना है उसी हिसाब से, उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमको फॉलो करना है। जैसे अब की जो हम बाल कटिंग कर रहे हैं, सारा का सारा बाल जो पहले हमने कटिंग किया था उससे थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं। इस तरह से हम अच्छे से कंघी कर रहे हैं और उसके बाद अपनी उंगली डाल रहे हैं कंघी के पीछे और उसको इस तरह से ऊपर लेके गए हैं और नीचे की तरफ घुमा लिए हैं और इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। इनका जो हम 3 स्टेप कट कर रहे हैं तो इनका बाल थोड़ा करली है, तो करली बाल में हमें ध्यान रखना होता है कि हम किस तरह से कटिंग करें। जैसे कि अगर थोड़ा सा बाउंसी है तो हम ऊपर तक छांट सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा करली टाइप का बाल है तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत ऊपर अगर छांट के ले जाते हैं तो ऊपर का बाल एकदम बिखरा बिखरा टाइप का हो जाता है। तो इसलिए हमें उस टाइप से नहीं कटिंग करना है, तो थोड़ा सा नीचे से ही कटिंग रखना है, क्योंकि ये जब मुड़ेगा तो फिर ये बहुत ऊपर खुद ब खुद चला जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत ऊपर नहीं लेके जाना है। तो ये उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने उसी हिसाब से जो पहले कटिंग किया था तो उससे थोड़ा ऊपर लेके गए हैं और ये सेकेंड स्टेप मेरा तैयार हो रहा है। अब ये फिर से हम कान के साइड आ गए हैं और कान के साइड का बाल को सारा का सारा बाल हम ले लिए हैं और इस तरह से अच्छे से कंघी करेंगे और अपने उंगली में लेंगे और ऊपर उठा के लेके जाएंगे। ऊपर उठा के लेके गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम इस तरह से छांट लेंगे। अब ये मेरा सेकेंड स्टेप भी तैयार हो गया है। अब हम ऊपर का बाल खोल लिए हैं। जो ऊपर का बाल है उसको अच्छे से खोलने के बाद चारों तरफ बिखरा देंगे, बाल को अच्छे से कंघी करेंगे, बीच मांग करके कंघी करेंगे और जहाँ का जो बाल है वहाँ उसी हिसाब से इसको फैला देंगे और उसके बाद अच्छे से कंघी करने के बाद हम फिर से स्प्रे करेंगे। अब फिर से हम कान के साइड का बाल लेंगे, कान का पीछे से लेके कान का आगे तक का सारा बाल लेंगे और अच्छे से कंघी करेंगे, अपने उंगली में लेंगे। और अब की बार हमको कितना उठाना है, तो अब की बार हमने जो पहले उठाया था उससे थोड़ा ऊपर लेके जाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम कितना ऊपर लेके गए हैं। अब की बार जो हम कटिंग कर रहे हैं वो थोड़ा आगे की तरफ जाके उसके बाद हम कटिंग कर रहे हैं। अब ये हमारा आगे का कटिंग हो गया है, तो अब हम पहले का गाइडलाइन से थोड़ा सा बाल ले लेंगे और अब जो कटिंग करेंगे उससे थोड़ा सा बाल लेंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से सफाई से कंघी से बाल निकालेंगे और उसके बाद बाल को अपने उंगली में लेंगे और अच्छे से कंघी करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद हाथ को अच्छे से नीचे की तरफ इस तरह से हम घुमा लेंगे। और अब देख सकते हैं कि कितना तो बाल एक्स्ट्रा आ रहा है। उसके बाद हम उसको कटिंग कर लेंगे। अब हम पीछे की तरफ आ गए हैं। पीछे की तरफ भी बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया है। बीच का बाल ले लिए हैं, अच्छे से सारा का सारा बाल को अच्छे से कंघी करेंगे। अब की बार जो हम कर रहे हैं ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि बाल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो बाल थोड़ा बिखर जाता है, तो उसको हम अच्छे से कंघी करके अच्छे से बैलेंस में हमें ऊपर उठाना होता है और उसके बाद हम सारा का सारा बाल उंगली में लेके नीचे की तरफ घुमाएंगे और उसके बाद जो हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आता है कि मैं रियल साउंड दूं, तो रियल साउंड मैं नहीं दे सकती हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और भीड़ रहता है पार्लर में, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा आवाज़ आता है, तो उसके वजह से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रियल साउंड नहीं देती हूँ, बाद में साउंड देती हूँ। और दूसरी बात क्या है कि मैं थोड़ा सा म्यूजिक ऐड कर देती हूँ क्योंकि मेरा आवाज़ भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरा आवाज़ ही मुझे बहुत ख़राब लगता है, तो मैं
थोड़ा सा अलग से म्यूजिक डाल देती हूँ, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और आप देखिए कि इस तरह से मैंने किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो पीछे की तरफ पूरा कटिंग हो गया है, अब हम आगे की तरफ आ जाएंगे। इस तरह से हम आगे की तरफ आ गए हैं और सारा का सारा बाल कंघी में अच्छे से लेके, अच्छे से कंघी करके, जितना पूरा का पूरा बाल है, पूरा का पूरा बाल हम अपने हाथों में ले लिए हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ हम आ गए हैं और अच्छे से कंघी करके हम ऊपर उठा रहे हैं और उसके बाद हाथ को नीचे की तरफ घुमा के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। स्टेप कट में क्या होता है कि आगे का बाल जो होता है ना, कान के साइड का बाल थोड़ा आगे करके हम इसलिए कटिंग करते हैं कि वो एकदम राउंड शेप में आ जाता है, इसलिए हम आगे की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। तो ये देखिए इनका कटिंग हो गया है। अब हमको अच्छे से मिलाना है। तो अब बीच का जो बाल है उसको थोड़ा सा हमको छोटा करना है। तो हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिए हैं बीच से और दोनों को मिक्स कर लिए हैं। अच्छे से कंघी करके थोड़ा सा हमको कटिंग करना है, थोड़ा सा छोटा करना है। तो अब इसी तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। एकदम सीधा करके कटिंग किए हैं। अब हम दोनों साइड का बाल को डिवाइड कर लिए हैं और कान का पीछे का बाल निकाल लिए हैं। कान का जितना पीछे का बाल था, आगे का बाल को मिक्स कर लिए हैं और अच्छे से कंघी करके अपनी उंगली में ले लिए। और अब ऊपर से इस तरह से कैंची लगा के एकदम थोड़ा थोड़ा करके पुश करके कटिंग करते जा रहे हैं। बहुत कटिंग नहीं कर रहे हैं, बस पुश करते हुए जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ बाल है उसको कटिंग करना है हमें। तो दूसरी तरफ से बिल्कुल सेम तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। और अब हम पीछे का बाल देखेंगे, मिलाएंगे कि हमारा जो कटिंग है वो किस तरह से हुआ है। और अब हमने जो गाइडलाइन बनाया था उससे हमको 1 इंच या ½ इंच छांटना है। तो अच्छे से कंघी करके फैला लेंगे बाल और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमको लग रहा है जहाँ से, उस हिसाब से इस तरह से हम छांट लेंगे। इस तरह से छांट के जो है अच्छे से बाल में हम शेप डाल देंगे। तो ये इनका कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम सारा बाल को आगे करेंगे और देखेंगे कि बाल हर जगह से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए इनका बाल जो है हम दोनों साइड से बराबर बराबर करके आगे कर लिए हैं। ये चेकिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी कट में हम आगे करके चेक करते हैं कि कहीं पीछे से किसी साइड से छोटा या बड़ा तो नहीं हो गया। उसके बाद हमने इनका ब्लो ड्राई किया है और ब्लो ड्राई करके हम सेट कर दिए हैं। बहुत हार्ड ब्लो ड्राई नहीं किए हैं, थोड़ा सा ही ब्लो ड्राई किए हैं। और उसके बाद ये है इनका फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं इनका बाल का कटिंग कैसा लग रहा है। तो आपको ये मेरा कटिंग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे क्या सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।